मुद्दा है कि माँ को गाली देने का। तो ये तो गलत है। कोई भी किन्हीं की माँ माँ होती है, सबकी माँ माँ होती है। माँ को गाली देना, हम इसकी हम इसकी घोर निंदा करते हैं कि माँ को गाली देना ये तो कहीं से भी गलत है। लेकिन माँ सबकी माँ माँ होती है। जो लोग बीजेपी वाले लोग हैं, जो अभी तक सदन से लेकर के और क्या क्या बोलते रहे हैं, जर्सी गाय, 50 करोड़ वाली वो, और क्या विधवा, और क्या नहीं बोलते रहे हैं, उन लोगों को भी अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। तो आगामी जो अभी विधानसभा का चुनाव में एक तरफा जीत महागठबंधन की होगी और हम लोग के आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बिहार की सरकार बनेगी और तभी गरीब, गुरबों, नौजवान, किसान, छात्र और सभी माताएं, बहनें, सभी समाज, सभी वर्ग का कल्याण। नमस्कार, मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं फर्स्ट लुक बिहार में, जहां हम देखते हैं खबरें जो जानना ज़रूरी है। और जैसा कि हम जानते हैं कि राहुल गांधी और जो महागठबंधन की पूरी पार्टी है, उन सब ने अभी एसआईआर को लेकर के पूरे बिहार भर में एक जन आक्रोश रैली निकाली थी, जिस रैली को उत्तर बिहार के क्षेत्र में मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी के क्षेत्र में भी भ्रमण करना था। इस मामले में दरभंगा में जब वो रैली संपन्न हो गई, उसके बाद वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी की मां को गाली देने का जो मामला है वो सामने आया। जब ये मामला सामने आया, उसके बाद मीडिया में ये बात जो है वो पूरी तरह से गर्मा गई और पूरी तरह से भाजपा और एनडीए गठबंधन की जितनी पार्टियां हैं, उन्होंने इसका पुरजोर विरोध करना शुरू किया। विरोध जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी आया कि इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए, लेकिन पूरी तरह से माफ़ी मांगने वाली स्थिति जो है वो नहीं हुई। तो इस बात को लेकर के भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बंद का ऐलान किया और सुबह 9 बजे से लेकर के लगभग 12 बजे दिन तक उन्होंने सड़क जाम करके रखा और अपने तरह मां के प्रति हुए इस अपमान के प्रति अपना एक रोष व्यक्त किया। जब इस रोष की बात आई और इसके बाद हमने प्रतिक्रिया ली विपक्ष के राजनेताओं से, तो उसमें एक नाम आता है राजद के विधायक निरंजन राय जी का। और हमने जब उनसे बात की कि क्या कहना चाहेंगे वो इस बंद को लेकर, मां के प्रति जिस तरह से अपशब्द का इस्तेमाल किया गया उसके ऊपर, तो उन्होंने उसको सीधे तौर पे जो है वो आरोप लगाते हुए कहा कि अब एनडीए के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है और वो बेवजह की बात को मुद्दा बना रहे। आइए सुनते हैं विधायक जी ने इस मामले पर क्या कहा। देखिए, बिहार बंद करना एनडीए का ही तो राजनीति है। देख रहे हैं कि जब वो पिछड़ रहे हैं, कहीं से उनका कोई मुद्दा विहीन हो गया है, जब बीजेपी जेडीयू के लोग, तो वो लोग बीजेपी वाले लोग जो आज बंद कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल राजनीति है, ये साफ साफ दिख रही है। मुद्दा है कि माँ को गाली देने का। तो ये तो गलत है। कोई भी किन्हीं की माँ माँ होती है, सबकी माँ माँ होती है। माँ को गाली देना, हम इसकी हम इसकी घोर निंदा करते हैं कि माँ को गाली देना ये तो कहीं से भी गलत है। लेकिन माँ सबकी माँ माँ होती है। जो लोग बीजेपी वाले लोग हैं, जो अभी तक सदन से लेकर के और क्या क्या बोलते रहे हैं, जर्सी गाय, 50 करोड़ वाली वो, और क्या विधवा, और क्या नहीं बोलते रहे हैं, उन लोगों को भी अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि आज जब चुनाव है तब इनको ये अपने पे जब मामला आया तो इनको ये समय, उस समय प्रधानमंत्री जी और सब लोगों को विरोध करना चाहिए था। उस समय इन बातों को बोलना चाहिए था, लेकिन उस समय प्रधानमंत्री जी क्या बोलते थे। तो ये चीज़ें, ये देखिए, हम फिर से कहना चाहें कि माँ माँ होती है। माँ को गाली देना, लेकिन ये इसका राजनीतिकरण जो ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग कितनी बार क्या क्या बोले, सदन से लेकर सड़क तक में क्या नहीं बोले, तो इन लोगों को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। राहुल और तेजस्वी से माफी मांगने की बात कर रहे हैं। राहुल जी और तेजस्वी यादव जी तो कहाँ है इसमें? ये आप देखेंगे तो ये तो उन्हीं के लोग थे, भाजपा के लोग। ये लोग तो प्लान करके, भाजपा के लोग अपने लोगों को मंच पर चढ़वा करके और गलत कुछ करते हैं, कि ये तो उनकी प्लानिंग होगी, तो उनके लोग हैं। तो भाजपा जदयू के लोग हैं, हमारी पार्टी और हम लोगों के कहीं तो लोग हैं। क्या वोटर अधिकार यात्रा से
एनडीए को डर लग रहा है। बिल्कुल यही है कि जब वो बिहार की जनता मन बना चुकी हुई है, वोटर अधिकार यात्रा में जो अपार जन समर्थन मिला है, तो वो देख के बीजेपी और ये लोग घबरा गए। तो ये अब इनके पास कोई मुद्दा है नहीं, ये तो जुमलेबाज लोग हैं। तो उस हमने पहले कहा कि राजनीति कर रहे हैं, और जनता जो बिहार की जनता है, बिहार की महान जनता, वो एक एक चीज़ों को समझ रही है। बिहार जो है वो जागरूक है, और बिहार तो लोकतंत्र की जननी है। यहाँ एक एक चीज़ को लोग समझ रहे हैं, और इस बार इनका कोई भी जो इनका तिक्रम है वो काम नहीं आने वाला है। बिहार के लोग मन बना के बैठे हुए हैं। महागठबंधन की सरकार बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल, आगामी जो अभी विधानसभा का चुनाव में एक तरफा जीत महागठबंधन की होगी, और हम लोग के आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बिहार की सरकार बनेगी, और तभी गरीब गुरबों, नौजवान, किसान, छात्र और सभी माताएं बहनें, सभी समाज, सभी वर्ग का कल्याण। रोज लगातार देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक एक घोषणा कर रहे हैं, कभी पेंशन बढ़ा देते हैं, कभी कुछ इसकी घोषणा कर देते हैं। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, अब चुनाव सामने है, और अभी आपको दिल्ली इसका उदाहरण है। ये बीजेपी के लोग इस तरह से जो कर रहे हैं, तो उनको साफ साफ उनको दिख गया है कि वो बिहार से बाहर हो चुके हैं, बस कुछ दिन बाकी है। तो इसके डर से वो अपना नई नई चीज़, नई नई घोषणाएं कर रहे हैं। उनको मालूम है कि बिहार की जनता मन बना चुकी है, और इनको कहीं से आना नहीं है। बरगलाने की कोशिश कर रहे लोगों को, और ये मालूम है कि लोग ये जो घोषणाएं करें, इनका कुछ लागू होने वाला है क्या? ये चुनावी इनका घोषणा है, कहीं कुछ होना नहीं। अब दिल्ली में देख लीजिए, दिल्ली में क्या क्या घोषणा किया था इन लोगों ने, और जो केजरीवाल जी के सरकार के समय जो सुविधा दी थी, सब समाप्त कर दिया। तो ये बिहार की जनता, हमने कहा कि बिहार की महान जनता जागरूक है, और एक एक चीज़ के लिए जो है ना, वो इस बार तैयार बैठा हुआ है कि जेडीयू बीजेपी के लोग आए, उनको मुंह तोड़ जवाब देकर उनको सही ठिकाने लगाने का काम करेंगे।